नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा शिक्षक भर्ती हेतु द्वितीय चरण के फॉर्म लिए जाने हैं। आप इस बात से परिचित हैं कि स्टेट हो चुका है और स्टेट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने के पात्र होंगे। हालांकि 6 to 8 में सीटेट भी मान्य है और इस फॉर्म को सभी राज्य के अभ्यर्थी भर सकते हैं जो स्टेट क्वालिफाई हो। स्टेट की परीक्षा आयोजित हुई थी, उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। हालांकि संशोधित उत्तर कुंजी अभी आना बाकी है। उस उत्तर कुंजी के बाद आप इस बात से परिचित तो हो ही जाएंगे कि आप स्टेट क्वालिफाई है कि नहीं। मैं तो कहता हूं कि अभी से आप परिचित होंगे, परीक्षा देने के बाद ही आप परिचित हो गए होंगे कि जो पासिंग मार्क निर्धारित की गई थी उसको आप प्राप्त कर पाए हैं कि नहीं। सभी अभ्यर्थी इस बात से परिचित हैं कि वो पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि पास होने वाले सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म की प्रतीक्षा में है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा द्वितीय चरण के फॉर्म कब भरे जाएंगे एवं क्या होगी परीक्षा की तिथि। हमारे पास में कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि फॉर्म हमारे पास नहीं रहता है, परीक्षा की तिथि नहीं रहती है, तो गलतियां ये होती है कि बहुत सतर्कता पूर्वक, बहुत सावधानी से, बहुत तन्मयता से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जब फॉर्म की तिथि हो, परीक्षा की तिथि हो, तो वाह क्या आनंद आता है पढ़ाई करने में। फिर हम लोग एकदम दिन रात एक करके लग जाते हैं, एक एक सेकंड का उपयोग करते हैं। रोटी सब्जी खाने का मन हो तो मार भात खा के काम चलाते हैं, लेकिन बस जुनून सवार रहता है कि किसी भी तरह से हमें इस परीक्षा को क्रैक करना है। बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा माहौल होता है एक अभ्यर्थी के लिए जब परीक्षा की तिथि हमारे पास में हो, फॉर्म भरा जा चुका हो या फॉर्म भरने की तिथि आ चुकी हो, तो एकदम तन्मयता से लगते हैं। मैं इस वीडियो में सब कुछ बात करूंगा, परीक्षा की तिथि क्या है, परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फिर बिहार अभ्यर्थियों के लिए कुछ बात करूंगा, बिहार के अभ्यर्थी के लिए कुछ टिप्स है मेरे पास में, और उसके साथ ही फिर हम लोग संस्कृत से तैयारी के लिए कुछ बात करेंगे। देखिए, फॉर्म भरने की तिथि आप सोचेंगे कहाँ पर अभी दिखी है, तो बिहार राज्य के ही उच्च स्तरीय अधिकारी हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर। आप उनसे जानते भी होंगे, शिक्षा विभाग के भी अधिकारी हैं काफी लंबे समय से। उनके द्वारा सूचना दी गई है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर। ये उनका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। आप बहुत ही उच्च स्तरीय अधिकारी तो हैं ही, बहुत ही शिक्षकों एक शिक्षक शिक्षण शैली में बहुत उच्च स्तरीय, और विद्यार्थियों के लिए, आप बिहार के विद्यार्थी के लिए तो वरदान स्वरूप हैं। इनके द्वारा एक सूचना दी गई है कि शुक्रवार को हुए बीपीएससी के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के बैठक में निर्णय लिया गया कि 19 अक्टूबर से अध्यापक भर्ती परीक्षा के दूसरे दौर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। आप इस बात से परिचित हो चुके कि आज ही के दिन यह निर्णय लिया गया है। बीपीएससी के अध्यक्ष भी सम्मिलित थे उसमें और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित थे। 19 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब कि आज यदि 23 सितंबर है तो बहुत ही जल्द 19 अक्टूबर अर्थात 25 दिन 26 दिन मान के चलिए कि फॉर्म भरे जाएंगे आपके। परीक्षा कब होगी और फॉर्म किस किस के भर जाएंगे, तो तीनों की परीक्षा, तीनों का फॉर्म भरा जाएगा 6 to 8, 9, 10, 11, 12, मतलब कि अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। परीक्षा की तिथि भी बता दी गई दिसंबर। आप इसको दिसंबर ना देखिए, दिसंबर देखेंगे तो एक मनोवैज्ञानिक आपके पास में लंबा अंतराल दिखेगा। आप इसको नवंबर देखिए, तब ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, नवंबर के लास्ट में परीक्षा आयोजित होगी, ये मानिए। 3-4 दिन का समय है, उसमें सभी विषयों की परीक्षा आयोजित हो जाएगी। उसके बाद लिखा है कि सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया कि आगामी चुनाव की आचार संहिता लगाने से पहले शिक्षक नियुक्ति को पूर्ण कर लिया जाए। सरकार की मंशा क्लियर है, सरकार इस नियुक्ति को हर हाल में कराने के पक्षधर है और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। आप इस बात से भी परिचित रहिए। अब इसके बाद हम सभी चर्चा कर लें कि हमारे पास में जो कुछ समय है, अब उस समय के लिए जो परीक्षा तिथि है उसके लिए हम लोगों को एक समय भी गंवाने के लिए कुछ नहीं रह गया है। आपके पास जो सिलेबस है, हर एक विषय के अभ्यर्थी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, संस्कृत के लिए फिर बात अंतिम में करूंगा ही। आपके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ना, उससे संबंधित प्रश्नाभ्यास को लगाना, मॉडल पेपर को हल करना, अपने आप को मजबूत करने के लिए काफी बार आवृत्ति का क्रम बनाए रखना, इन सभी के लिए समय चाहिए रहता है। और समय आपके पास में 2 महीना 5-7 दिन बस ही है परीक्षा देने के लिए। उसी में कुछ सामाजिक कृत्य होते हैं, कुछ सांसारिकता ऐसी होती है कि जहां आप डिस्टर्ब भी होते हैं। अभी आपके पास में व्रत त्योहार भी सामने ही है, पड़ेंगे तुरंत, दशहरा, दिवाली, छठ सब कुछ होगा, वहां पर कुछ डिस्टर्ब भी आप होंगे। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से यह अपील करूंगा और सभी के लिए मेरा सलाह रहेगा कि आप
अपने समय को एक एक मिनट का उपयोग करते हुए आज से और अभी से लग जाइए, नहीं तो काफ़ी देर हो चुकी रहेगी और आप 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से मेरिट से बाहर होंगे। और मेरिट के अंदर वही प्रवेश पाता है जो एक एक सावधानी को परीक्षा की तैयारी से लेकर के परीक्षा देते समय तक एक एक सावधानी को रखता है, एक एक समय का उपयोग करता है, अच्छी मानसिकता रखता है, अच्छे तरह से सोचता है, सामाजिक दुराचारिता से काफी दूर रहता है, उन सभी अभ्यर्थियों का ही चयन होता है। तो आप एक सूत्र अभी हमसे ले लीजिए, हालांकि वो मेरा अपना व्यक्तिगत सूत्र नहीं है, बस मैं अपील कर रहा हूं, वह तो हमारी संस्कृति का ही सूत्र है, क्षण त्यागो कुतो विद्या। क्षण त्याग करने वाले को विद्या कहा और जिसके पास में विद्या नहीं है उसके पास में सफलता कहा। क्षणसः कणसश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षण त्यागो कुतो विद्या कण त्यागो कुतो धनम्। आप विद्या के इच्छुक हैं, विद्यार्थी हैं, आपके लिए एक एक समय बहुत कीमती, इसका उपयोग कीजिए। फॉर्म भरने की तिथि को प्रमाणिक मानिए। क्यों प्रमाणिक माने? क्योंकि जिस सर के द्वारा, जिस अधिकारी के द्वारा हमें ये सूचना मिली है वह स्वयं एक प्रमाणिक व्यक्ति है, एक राज्य स्तरीय अधिकारी है और काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति है। यह कहीं अन्यत्र सूचना नहीं दी गई है कि जिसको हम लोग प्रमाणिक नहीं मान सकते। हालांकि आप पीडीएफ ढूंढेंगे तो पीडीएफ अभी 1-2 दिन बाद आपको मिल जाएगा, हो सकता है कि आज शाम को मुहर भी लग करके मिल जाए, या न्यूज चैनल वगैरह पेपर में भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इसको ही प्रमाणिक मान करके आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पहले से भी तो आप परिचित थे कि अक्टूबर में परीक्षा फॉर्म लिए जाएंगे और वही हुआ है, तो इसको हम लोग सत्य माने। और अब इसी के साथ एक अपील बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, पहले आप स्टेट दे दिए होंगे, क्वालिफाई होकर के काफी प्रसन्न हो रहे होंगे कि मैं स्टेट क्वालिफाई कर लिया हूं और हमारी नौकरी अब हो जाएगी, परीक्षा देंगे तो। पीजीटी में पदों की संख्या काफी कम है, लेकिन पीजीटी के अपेक्षा पद पर्याप्त है। पीजीटी के लिए देखा जाए तो पद पर्याप्त है, टीजीटी में पदों की संख्या पर्याप्त है, सभी विषयों के लिए पर्याप्त है। अब आपको स्टेट क्वालिफाई करने के बाद में पेपर देने पर, मेरिट में आने पर नियुक्ति हो जाएगी। बिहार के अभ्यर्थी से एक विशेष आग्रह कि आप इस बात से परिचित रहें कि इस बार आपके राज्य में स्टेट देने के लिए सभी राज्य के अभ्यर्थी आए हुए थे। यदि मैं सभी राज्य को साइड कर देता हूं तो यूपी और बंगाल, इन 2 राज्य से काफी ज्यादा मात्रा में अभ्यर्थी आए हैं। उन अभ्यर्थियों के पास में योग्यता में कहीं से आपके पास अभाव नहीं है, तभी तो आपके साथ में कंपटीटर बन करके आए हैं। अब उस स्थिति में यह तो काफी सुखद है कि हमारे राज्य को बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभावान व्यक्ति मिलने वाले हैं, बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक मिलने वाले हैं, क्योंकि उच्च स्तरीय कंपटीशन हो गया। कंपटीशन जब बढ़ेगा तो काफी अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन यदि आप इसको हल्के में लेंगे, बिहार के अभ्यर्थी परीक्षा को काफी सीरियस होकर नहीं लेंगे, परीक्षा के सिलेबस को काफी समय नहीं देंगे, उस पर अभ्यास नहीं करेंगे, उसकी आवृत्ति नहीं करेंगे, प्रश्नाभ्यास नहीं करेंगे, तो इतना मानिए कि आपका जो चाह है, आपकी जो इच्छा है, वह आपके पढ़ाई में अल्पता के कारण कहीं ना कहीं अन्य अभ्यर्थी को उसका फायदा मिलेगा। और वह फायदा आपको चाहिए, अपने राज्य में अपने घर के पास में नौकरी चाहिए। सबसे अच्छी नौकरी कहीं यदि होती है तो अपने घर के पास में। मैं तो कहता हूं 20,000 पेमेंट कम हो, लेकिन अपने घर के पास यदि नौकरी है तो उससे अच्छी नौकरी मैं 20,000 ज्यादा वाले को नहीं मानता। हालांकि अधिकारी वगैरह का अलग बात है, लेकिन शिक्षक बनने की बात यदि हो तो आपके घर के पास में यदि आपकी नौकरी मिलने वाली है तो उसके लिए एक चूक मत कीजिएगा। एक भी यदि आप चूक कर दिए तो आप अपनी नौकरी गंवा देंगे। और वह चूक कैसे ना हो, बस वही ध्यान रखना है कि अभी से पाठ्यक्रम का एकदम सटीक अध्ययन, जो आवश्यक सामग्री है केवल उसी का अध्ययन, कहीं अन्यत्र भटकाव नहीं, कहीं विशेष सामाजिकता से संबंध नहीं, कुछ भी हमें व्रत त्योहार कुछ नहीं मनाना है। हमारा व्रत त्योहार सब कुछ बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करना ही है। और जब तक इस परीक्षा को आप न दे लीजिए, सभी सामाजिक कार्यों से दूरी रखिए। और निश्चित है कि इस शैली को अपनाते हैं, विषय वस्तु को प्राथमिकता देते हैं, अपने पठन पाठन को प्राथमिकता देते हैं, तो आप सफल होंगे। अब ऐसा जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, यूपी के, बंगाल के, वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूं, उनके पक्षधर नहीं हूं। एक लगाव होता है, हर एक राज्य के अभ्यर्थियों को लिए एक लगाव होता है। वह लगाव अपने आसपास में नौकरी पाने का होता है, और लापरवाही बरतने पर वह लगाव हो सकता है कि टूट जाए।
ठीक है, और अच्छा मौका है कि आपके गृह राज्य में, गृह जनपद में, गृह प्रखंड में नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे कि अच्छे अच्छे प्रतिभाओं का चयन होगा और कंपटीशन बढ़ेगा। जितने अच्छे कंपटीशन बढ़े उतने ही जन कल्याण कार्य होंगे, क्योंकि अच्छे शिक्षक मिलेंगे, अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाई किया जाएगा, फिर अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे, उज्जवल भविष्य होगा, और कंपटीशन अच्छा हो तो चयन अच्छा होगा। और एक बात कही है कि संस्कृत के अभ्यर्थी के लिए क्या किया जा रहा है ज्ञान भूमि के द्वारा, तो इसके पहले मैं बता ही चुका हूं एक दो वीडियो में कि आप पेड बैच से जुड़ करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। ज्ञान भूमि के द्वारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए विशेष यही रहेगा कि आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। सब कुछ में क्या क्या शामिल हो सकता है, एक तो इस तरीके से पढ़ाई कि आप बिहार के लिए विषय वस्तु को समझ जाएं, तो सभी पाठ्यक्रम के सभी बिंदु को काफी अच्छे तरीके से बताया जाएगा, सभी चीज समझाया जाएगा। फिर आपको नोट्स प्रदान किया जाएगा, बुक भी आपको दी जाएगी, मॉडल पेपर, प्रश्नाभ्यास, सब कुछ आपको ससमय उपलब्ध करा करके, ठोक करके, ठठा करके तैयार किया जाएगा कि आप एकदम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा में एक मजबूत प्रतियोगी बन करके उपस्थित हो, और उपस्थित हो करके इस बार आप चयनित हो। संस्कृत के अभ्यर्थी के लिए मैं इन सभी बातों को, इन सभी सुविधाओं को या विषय वस्तु को उपलब्ध कराने के लिए वादा करता हूं, और काफी अच्छे तरीके से बताने का, विषय वस्तु को समझाने का प्रयास रहेगा। ठीक, तो फॉर्म भरने की तिथि को हम लोग फाइनल मानते हैं, परीक्षा की तिथि को भी फाइनल मानते हैं, और एक एक दिन कॉपी पे लिखिए कि हमें इतना दिन, जैसे मान लीजिए आप आज से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 कितना दिन बचा है, एक तरफ तिथि, एक दिन एक एक दिन काटते रहिए। जैसे जैसे दिन बीतता जाए अपने पाठ्यक्रम को एक शेड्यूल बनाइए, पाठ्यक्रम के शेड्यूल में आपने क्या पढ़ लिया, क्या बाकी है, किस पक्ष पर कमजोर है, कहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी है, कैसी सामग्री चाहिए। यदि हमसे आप जुड़े हैं, आपको जिस विषय वस्तु में कमजोरी महसूस हो रही है, आप उसे मैसेज कर दें। जो पेड बैच में जुड़े हैं निसंकोच मैसेज करें। ठीक है, उसका समाधान तुरंत नहीं होता है, लेकिन वो मन मस्तिष्क में आ जाता है कि इस पक्ष पर अभी हम लोग कमजोर चल रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा फोकस अभी करना है। क्योंकि अभ्यर्थियों का अध्ययन जो होता है, मुझे लगता है कि शिक्षक से कहीं बढ़कर के होता है। शिक्षक 10-5 विषयों को सोचते रहेंगे, लेकिन अभ्यर्थी जो पढ़ता है उसको काफी गहराई से सोचता है, और वह गहराई से जब आप सोचेंगे, विषय वस्तु में कमियां मिलेंगी, उसे सूचित करेंगे आप, तो हम लोग काफी मजबूत तरीके से फिर उसका समाधान करेंगे, उसके लिए सामग्री व्यवस्थित करेंगे। ऐसे जितने लोग टीम हैं ज्ञान भूमि के टीम में, वे सभी सक्रिय होकर के सोचते ही रहते हैं कि कोई भी पहलू पर हम लोग कमजोर न पड़े, सारे विषय वस्तु दिया जाए। आप जय जोहार बैच से जो जुड़े होंगे झारखंड पीजीटी के लिए, वे इस बात को देखे होंगे। और जय बिहार में भी हम पुराने अपने अनुभव को सम्मिलित करेंगे, पुरानी कुछ कमियां जो सामने आई थी उसको सम्मिलित करेंगे, उससे सुधार करेंगे, और उसके बाद जय बिहार के लिए वास्तविक रूप से एक सुसज्जित, व्यवस्थित, आवश्यक जिसकी आवश्यकता है वह, और विद्यार्थियों को समझ में आ जाए इस तरीके से सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द सब कुछ आपके सामने होगा। हालांकि बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच में क्या क्या और किस किस तरह से पढ़ाई करनी है एक वीडियो पहले डाला गया है, आप देख लें। परीक्षा के पाठ्यक्रम पर भी चर्चा की गई, वह भी वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है, आप वहां से देख लें। और अब तैयार हो जाइए जय बिहार बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक निश्चित रूप देने के लिए और सफलता सुनिश्चित करने के लिए। धन्यवाद सभी को, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।